जय हिंद मेरे भाई। तैयारी कैसे चल रही है? मज़ा आ रहा है पढ़ने में? तो चलो, आज जो है हम लोग करने वाले हैं बायो के। पहले तो कॉन्सेप्ट रिवाइज करेंगे सेल चैप्टर के, ठीक है। उसके बाद 50 क्वेश्चंस करेंगे, ऐसे 50 क्वेश्चंस जो कि थोड़ा हाई लेवल है, ठीक है। इसमें से 25 क्वेश्चंस तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो कि नॉर्मली देखने को नहीं मिलते होंगे, लेकिन 25 क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो तुमसे हो जाएंगे। देखो, लास्ट के 25 क्वेश्चन तो तुम कर लोगे। पहले 25 क्वेश्चन में तुमको ट्राई करना है कि कितने हो रहे हैं, और जितने भी होंगे पहले 25 क्वेश्चंस में से वो स्कोर बताना कमेंट में कि भैया 25 में से इतने सही हो गए थे, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस बहुत अच्छे लेवल के हैं, मैंने सारे PYQs अच्छे अच्छे उठाए हैं, चाहे वो PCS का हो, चाहे वो UPSC का हो, CDS का हो, CGLs के भी कुछ अच्छे क्वेश्चंस उठाए हैं, ठीक है। तो इसको करना है, तुम्हारा काम क्या है? सबसे पहले तो इस वीडियो को 2x पे लगाओ और कान में ईयरफोन डालो, या तो देख सकते हो तो देखो भी, क्योंकि ऑडियो प्लस विजुअल ज़्यादा देर तक मेमोरी में रहता है। तो इसको देख सकते हो तो देख लो, अगर नहीं देख सकते हो तो 2x पे डालो और सुनो बस, ठीक है। इसमें मैं करूंगा क्या ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम सेल्स के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं चैप्टर्स के वो हम क्लियर करेंगे, बस मुश्किल से 4-5 स्लाइड्स में वो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद हम 50 क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। सारे PCS के, सारे CDS के क्वेश्चंस हैं, CGL के क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला आता है सेल के इंट्रोडक्शन के बारे में, ठीक बात है। कैसे भैया इंट्रोड्यूस करना है सेल को? देखो, सेल ये भी बेसिक क्वेश्चन है, हर एक लाइन एक क्वेश्चन है मेरे भाई, ठीक है। हर एक लाइन एक क्वेश्चन है। ये जो तुम देख रहे हो, स्ट्रक्चरल फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है, ये सेल होता है, ये भी PYQs है। तो एक एक पॉइंटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सेल क्या होता है भैया? देखो, कोई भी बॉडी जो होता है वो एक छोटा छोटा यूनिट से बनता है ना। एक छोटा छोटा मॉलिक्यूल, छोटा छोटा एटम से बना होता है। उसी को अगर हम लाइफ के बारे में, मतलब हम बायोलॉजी के लेवल पे जब बात करते हैं, तो वही जो छोटा छोटा, जो केमिस्ट्री में हम एटम जिसको बोलते थे, वही यहाँ पे सेल कहलाता है। अच्छा, ऐसा? बिल्कुल। वो जो छोटा छोटा चीज है, छोटा छोटा जो स्ट्रक्चरल है, फंक्शनल यूनिट है, उसी को सेल बनते हैं, और उसी को जब मिला देते हैं तो एक ऑर्गन बनता है, और उसी से फिर बॉडी बनता है, ठीक है। मतलब पहले मसल्स, फिर टिश्यू, फिर ऐसे कर करके आगे बढ़ता है। कहता है ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर आइदर यूनिसेलुलर, ठीक है, या फिर मल्टी सेलुलर। कहता है दो तरह के ऑर्गेनिज्म होंगे भैया, ठीक बात है। पहला तो होगा यूनिसेलुलर, ठीक बात है। दूसरा होगा मल्टी सेलुलर। यूनिसेलुलर क्या होगा भैया? जिसके पास एक तरह के सेल हो, एक सेल हो, ठीक है, एक सेल से जो बना होगा। मल्टी सेलुलर होगा जिसको अलग अलग सेल से बना होगा, बहुत सारे सेल से ये बना होगा, ठीक बात है। अच्छा, यूनिसेलुलर जो होता है उसके एग्जांपल्स याद रखना, कौन सा होता है? एमोएबा होता है, बैक्टीरिया होता है, ठीक बात है। और मल्टी सेलुलर जो होता है वो कौन सा होता है? ये तो प्लांट होता है, एनिमल्स होता है, ठीक है, ये होता है मल्टी सेलुलर। अब रॉबर्ट हुक जो थे, ये इंसान थे 1665 में, इन्होंने डिस्कवर किया कॉर्क सेल में, कॉर्क का सेल देखा, उसमें इन्होंने डिस्कवर करा, जिसको इन्होंने टर्म दिया कि ये सेल है, ठीक है। फिर एंटोन वैन लेeuwenhoek आते हैं, ये फर्स्ट टू ऑब्जर्व लिविंग सेल, ये लिविंग सेल देखने वाले पहले इंसान थे। देखो, डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने किया, ठीक है, 1665 में, और एंटोन वैन लेeuwenhoek ने पहला लिविंग सेल्स ऑब्जर्व करा, बैक्टीरिया में किया था और प्रोटोजोआ में किया था, ठीक बात है। चलो, फिर एक इंसान आता है, दो इंसान आता है, स्क्लेडन और शॉन, ठीक है। ये दोनों ने मिलकर एक सेल थ्योरी प्रपोज करते हैं, कब? 1838 में। जिसमें स्क्लेडन जो थे वो 1838 में, क्या कह रहा हूं मैं 1838 में प्लांट्स में इन्होंने डिस्कवर करा, और शॉन जो था वो 1839 में एनिमल्स में करा, ठीक है। और उनको जो सेल थ्योरी प्रपोज करा उन्होंने, उसको बाद में रुडोल्फ विर्चो 1855 में इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया, ठीक है। और उन्होंने क्या कहा था कि जितने भी सेल्स है ना, वो अराइज होते हैं प्री एग्जिस्टिंग सेल से,
अगर तुमने केमिस्ट्री वाली क्लास देखी है, अगर नहीं देखी है तो जाके उसको देखना भाई। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पढ़ाए मैंने, बहुत इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक ऐसे पढ़ाए जो बीपीएससी और सीडीएस में पूछते ही पूछते हैं उससे क्वेश्चन, और अच्छे लेवल्स के क्वेश्चन करवाए हैं उसमें मैंने। ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि भैया जो एटम होता है ना, उसमें भी एक थ्योरी था कि जो एटम होता है ना वो नया क्रिएट नहीं होता है, वो प्री एग्जिस्टिंग एटम से बनता है। सेम यही चीज यहाँ पे है कि जितने भी सेल्स होते हैं ना वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनते हैं, अराइज होते हैं। ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं, क्या बोलता है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ सेल, सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल के बने हैं। बिल्कुल, ये तो है। इसीलिए सेल क्या है, बेसिक यूनिट और फंक्शनल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। ठीक बात है। ऑल सेल जो है वो अराइज होता है प्री एग्जिस्टिंग सेल से, ये विर्चॉ भैया बताए थे, ये तो हमने पढ़ लिया। नेक्स्ट है, अब थोड़ा सेल ऑर्गेनेल वगैरह के बारे में देख लेंगे, बस हो गया, उसके बाद फिर क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो सेल साइज और शेप के बारे में बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट कभी कभी पूछ लेता है, स्मॉलेस्ट, लार्जेस्ट, लॉन्गेस्ट, ये सब। ठीक है, तो इसको भी देख लेते हैं। सेल साइज की बात करें तो सबसे छोटा जो सेल होता है वो होता है हमारे पास माइकोप्लाज्मा। ठीक बात है, माइकोप्लाज्मा, इसका पूरा नाम देखो तो क्या होता है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। ठीक बात है, और ये 0.1 माइक्रो में होता है ये। ठीक है, माइक्रोमीटर में होता है। अच्छा, ठीक बात है भैया। और लार्जेस्ट सेल जो होता है वो ऑस्ट्रिच का एग होता है, ये तो पता है। ठीक है, लॉन्गेस्ट एनिमल सेल क्या होता है, नर्व सेल होता है। और ह्यूमन आरबीसी भी एक तरह का सेल है जो कि 7 माइक्रोमीटर का होता है। ठीक है, चलो उसके टाइप ऑफ सेल देख लेते हैं। 2 तरह का सेल होता है भाई, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब क्या होता है, इसमें कोई न्यूक्लियस नहीं बनता है। ठीक है, न्यूक्लियस नहीं होता है तो उसके जगह पे कुछ तो होगा ना, तो वो न्यूक्लियोइड होता है मेरे भाई। ठीक है, और इसमें कोई भी मेम्ब्रेन या फिर बाउंड ऑर्गेनल नहीं होता है। ठीक है, और इसमें पाया जाता है 70s राइबोसोम। ठीक है, 70s राइबोसोम पाया जाता है। ठीक है, चलो उसके बाद देखते हैं आगे। उसके बाद है कि यूकैरियोटिक क्या होता है। अच्छा, इसके एग्जांपल्स देख लेते हैं। प्रोकैरियोटिक के एग्जांपल क्या क्या हो जाएंगे, बैक्टीरिया हो जाएंगे, साइनोबैक्टीरिया हो जाएगा। ठीक है, यूकैरियोटिक में क्या होगा, यूकैरियोटिक में ट्रू न्यूक्लियस होगा, इसमें न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगा। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल होगा, इसमें अलग अलग ऑर्गेनल होंगे, और इसमें 80s राइबोसोम होगा, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम होता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है। ठीक है, अब चलते हैं आगे। अब कहता है कि भैया सेल ऑर्गेनल देख लेते हैं थोड़ा, बिल्कुल देख लेते हैं क्या कहता है भैया सेल ऑर्गेनल। तो सबसे पहले ये बात करता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में क्या कहता है, ये जो है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, फ्लूइड मोजाक मॉडल, जो कि सिंगर निकलसन ने दिया था 1972 में, इस पे बेस्ड है ये। मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड, ये किससे बना रहता है, फॉस्फोलिपिड बाइलेयर प्रोटीन से बनता है ये। ठीक है, फॉस्फोरस प्लस लिपिड। ठीक है, मतलब दोनों से मिलता है। फंक्शन क्या होता है, तो ये परमेबल होता है, सेलेक्टिव परमेबल होता है, और ये ट्रांसपोर्ट करता है, क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, किसके थ्रू करता है, तो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्ट करता है, ऑस्मोसिस के थ्रू और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू करता है। अच्छा, सेल वॉल के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। ये क्या होता है, प्लांट सेल जो होता है वो सेलुलोज, हेमीसेलुलोज और पैक्टिन से बनता है। ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा दिन पहले जब पढ़े थे कि सेल वॉल किससे बनता है, तो प्लांट के जो सेल वॉल होते हैं वो सिर्फ सेलुलोज से बनता है, ये हमने पढ़ा था। लेकिन इसमें ध्यान रखना कि हेमीसेलुलोज और पैक्टिन भी होता है। ठीक है, अच्छा, फंजाई के जो सेल वॉल होते हैं वो किससे बने होते हैं, तो वो चिटिन से बने होते हैं। ठीक है, बैक्टीरिया के पेप्टिडोग्लाइकिन से, इसको म्यूरिन भी बोलते हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखना है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, न्यूक्लियस के बारे में पढ़ लेते हैं। न्यूक्लियस क्या है भैया, तो न्यूक्लियस एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है, जिसका कवर क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन होता है, और इसको न्यूक्लियर इन्वेलप भी बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलस कंटेन करता है, और न्यूक्लियोलस में ही क्या होता है, आरएनए सिंथेसिस होता है। ठीक है, जिसमें कि क्रोमेटिन फाइबर रहता है, न्यूक्लियस में एक होता है क्रोमेटिन। ठीक है, क्रोमेटिन में डीएनए होता है और हिस्टोन प्रोटीन होता है, और यहीं से सारा चीज होता है, सारा इंपॉर्टेंट फंक्शन जो ट्रांसफर होता है वो यहीं होता है। फिर आते हैं माइटोकॉन्ड्रिया पे। माइटोकॉन्ड्रिया में क्या है, इसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी बोला जाता है। ठीक है, ये तो बच्चों को पता होगा। डबल मेम्ब्रेन होता है इसका, अंदर वाला जो हिस्सा होता है वो
फोल्डेड होता है और उसी को क्रिस्टे बोलते हैं, ठीक है। इसको ध्यान में रखना, इससे क्वेश्चंस आगे है, ठीक है। हैव ओन डीएनए, इसके पास अपना डीएनए और राइबोसोम होता है, ठीक है। 70s राइबोसोम होता है, याद रखना। माइटोकॉन्ड्रिया के पास और किसके पास, एक और पढ़ा था हमने, माइटोकॉन्ड्रिया और एक और था ना कुछ, क्या था वो, माइटोकॉन्ड्रिया और देख लेता हूं कहाँ चले गया वो, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट के है ना यहाँ पे, एक्सेप्ट माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। चलो, इन दोनों के पास 70s रहता है, बाकी के पास 80 रहता है, ठीक है। अब यूकैरियोटिक, सॉरी ये तो हो गया। अच्छा, अब हम लोग बात कर लेते हैं प्लास्टिड्स के बारे में। प्लास्टिड में क्या होता है, ये प्लांट्स में सिर्फ पाया जाता है, ये तो पता है। ये 3 तरह के होते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट का बात करते हैं जब, तो इसमें जो होता है वो फोटोसिंथेसिस होता है और सारा क्लोरोफिल वाला मतलब इसमें क्लोरोफिल होता है और ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करता है, ठीक है। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, ये कलर पिगमेंट होता है, इसमें कैरोटेनॉइड्स या ज़्रैंथोफिल, येलो कलर जो होता है प्लांट में वो ज़्रैंथोफिल के वजह से आता है, तो ये सब चीज उसके वजह से होता है, ठीक है। ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है, वो स्टोरेज का काम करता है, इसमें अमाइलोप्लास्ट जो होता है वो स्टार्च को स्टोर करता है, इलायोप्लास्ट फैट को और एल्यूरोप्लास्ट प्रोटीन को। इसके पास अपना डीएनए होता है और राइबोसोम होता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अच्छा, अब राइबोसोम के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। राइबोसोम कहता है कि ये नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है, इसमें मेम्ब्रेन से बाउंड नहीं होता है, ये साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस होता है, इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होते रहता है, ठीक है, ये तो पता ही है, राइबोसोम में ही होता है, ठीक बात है। टाइप कौन से होते हैं, तो ये 70s होता है। प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, इन सब में 70s मिलता है और 80s किसमें मिलता है, जो भी यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। अब आते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे। ईआर क्या करता है, तो 2 तरह का होता है, आरईआर और एसईआर। आरईआर जो होता है वो उसमें राइबोसोम अटैच्ड होता है और इसीलिए उसमें फोटोसिंथेसिस कह देते हैं कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में फोटोसिंथेसिस होता है। क्यों, क्योंकि उसमें राइबोसोम अटैच्ड होता है, ठीक है। राइबोसोम अटैच तो होता है, समझ गए, वहां पे फोटोसिंथेसिस होता है, वो भी समझ गए। एसईआर क्या करता है फिर, देखो ये लिपिड सिंथेसिस करता है, वो जो हम लोग पढ़े थे ना कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में फोस्फोलिपिड से बनता है वो जो लेयर रहता है बाहर का, तो वो यहीं से लिपिड जाता है ना। और डिटॉक्सिफिकेशन में भी इसका यूज होता है। डिटॉक्सिफिकेशन मतलब क्या, जो भी गलती से हम लोग पॉइजन या कुछ भी लेते हैं, या एनिमल्स लेता है गलती से कोई प्लांट वगैरह, तो वो यहाँ पे हेल्प करता है, ठीक है। फिर आता है गोल्जी अपरेटस का क्या काम है। गोल्जी अपरेटस क्या करता है, ये मॉडिफाई करता है, पैकेज का काम करता है और प्रोटीन भी सेक्रीट करता है, ठीक है। और ये लाइसोसोम बनाने में हेल्प करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है भाई, कि गोल्जी अपरेटस ही बनाता है लाइसोसोम, ठीक है। अब पढ़ लेते हैं लाइसोसोम क्या होता है। बस कुछ और, बस 2-3 और है शायद, इसके बाद कुछ नहीं है शायद, 1 या 2 है। लाइसोसोम्स में क्या है, मेम्ब्रेन बाउंड वेसिकल्स विथ हाइड्रोलिटिक एंजाइम। इसमें सारे जो जितने भी मेम्ब्रेन में जितने भी हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होते हैं सारे इसमें भरे रहते हैं। और क्या होता है कभी कि जैसे इसको अनसेफ फील होता है ना, कि मतलब थोड़ा अजीब सिचुएशन आ गया, तो ये क्या करता है, खुद को ही खा जाता है, मतलब खुद को ही निगल जाता है, इसलिए भी इसको सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, ठीक है। तो ये पॉइंटर्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सुसाइड बैग ऑफ सेल्स बहुत बार आए हैं सीडीएस में, बीपीएससी में बहुत बार पूछा गया है। वैक्यूल्स क्या होता है, वैक्यूल्स देखो प्लांट और एनिमल में अलग अलग होता है, ठीक है। प्लांट्स में जो होता है वो बहुत बड़ा होता है और ज्यादातर जो है इसमें चीजें स्टोर होती है। सेल सैप बोलते हैं इसको, मतलब ये सेल सैप होता है, मतलब कि सारा जो बाय प्रोडक्ट चीजें होता है वो इसमें स्टोर रहता है। एनिमल में ये छोटा रहता है, ठीक है, और हिस्सों में बटा रहता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है कि एनिमल में ये डिवाइडेड होता है, अलग अलग छोटा छोटा पार्ट में डिवाइडेड होता है, ठीक है। यह तो एब्सेंट भी होता है। अच्छा, सेंट्रोजोम या सेंट्रियोल्स देख लेते हैं। ये सिर्फ एनिमल में होता है, याद रखना सेंट्रोजोम। क्यों, क्योंकि जब सेल डिवाइड होता है तो वहां पे क्या होता है, सेंट्रियोल बनता है और सेंट्रियोल से लग के ही क्रोमोजोम क्या होता है, वो फिर धीरे धीरे बीच में आके वो डिवाइड हो जाता है ना। तो फिर वो सिर्फ एनिमल में होता है, ठीक बात है। ऑर्गेनाइज होता है स्पिंडल फाइबर्स के जरिए, मतलब ये जब सेल डिवाइड करते हैं उस समय क्या होता है, स्पिंडल फाइबर्स होता है, वो धीरे धीरे करके क्या बनता है, क्रोमोजोम बन जाता है। तो वहीं पे वो फिर क्रोमोसोम बन के कहाँ जाता है, मतलब वो किससे कनेक्टेड होता है, तो वो सेंट्रोजोम और या फिर सेंट्रियोल से कनेक्टेड होता है, ठीक है। अब आता है साइटोस्केलेटन। क्या कहता है ये, नेटवर्क ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड माइक्रोफिलामेंट्स प्रोवाइड शेप, ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट। जो साइटोस्केलेटन होता है,
साइटो मतलब क्या होता है, सेल होता है, और उसका स्केलेटन। तो ये क्या होता है, नेटवर्क ऑफ माइक्रो ट्यूब्यूल्स होता है, छोटा छोटा ट्यूब्यूल और माइक्रो फिलामेंट से बनता ही है। और ये शेप प्रोवाइड करता है, ट्रांसपोर्ट करता है और मूवमेंट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब बस लास्ट स्लाइड है ये, इसके बाद बस क्वेश्चन है। सेल डिवीजन के बारे में देख लेते हैं। सेल डिवीजन दो तरह का होता है, ठीक है, माइटोसिस और मियोसिस, ये तो पता होगा तुमको। अच्छा, माइटोसिस का सबसे मस्त बात ये है कि ये 4 फेज में होता है। ठीक है, 4 फेज के अलावा भी वैसे फेज है, लेकिन मेनली जो फेज ये गो थ्रू करता है वो 4 फेज ही होता है। इसमें होता है इक्वेशनल डिवीजन, मतलब वही की बराबर बढ़ता है। ठीक है, अकर्स इन सोमेटिक सेल्स, प्रोड्यूसेस 2 आइडेंटिकल डायप्लॉइड। देखो इसमें क्या होता है कि 46 जैसे क्रोमोसोम है किसी इंसान के सेल में, ठीक है, वो डिवाइड होता है और वो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है, 23। ठीक है, ये होता है इसमें। लेकिन मियोसिस में क्या होता है, मियोसिस में अगर 46 है तो पहले क्या होगा, 23 के पेयर में जाएगा, मतलब 46 इसके पास जाएगा, 46 इसके पास जाएगा, और वापस से वो 23 में डिवाइड हो जाएगा। तो उसमें आइडेंटिकल जो होंगे वो 4 हो जाएंगे। ठीक है, और इसमें क्या होता है, मियोसिस की वजह से ही जेनेटिक वेरिएशंस बढ़ते हैं, रिडक्शन डिवीजन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, अच्छा, 4 स्टेज का सीक्वेंस याद रखना। सबसे पहले प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलोफेज होता है। ठीक है, चलो अब की डिस्कवरी देख लेते हैं। सेल किसने डिस्कवर किया, ये तो हम लोग ने पढ़ा, रॉबर्ट हुक ने किया था। न्यूक्लियस किसने करा, रॉबर्ट ब्राउन ने। माइटोकॉन्ड्रिया किसने करा था, एल्टमैन ने। गोल्जी अपरेटस, कैमिलो गोल्गी ने। लाइसोसोम, क्रिस्टियन डे ड्यूब ने। और रिबोसोम, जॉर्ज पैलेड ने। ठीक है, फ्रीक्वेंटली आस्क्ड एग्जाम पॉइंटर्स के मुताबिक 8 पॉइंटर्स है, वो भी देख लेते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल किसको बोलते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया को। सुसाइड बैग किसको बोलते हैं, लाइसोसोम को। किचन ऑफ द प्लांट सेल किसको बोलते हैं, क्लोरोप्लास्ट, क्योंकि यहीं पे सब बनता है ना, क्लोरोफिल वगैरह, फोटोसिंथेसिस वगैरह यहीं होता है। प्रोटीन फैक्ट्री किसको बोलते हैं, रिबोसोम को। ठीक बात है। जेनेटिक मटेरियल किसको बोलते हैं, डीएनए को बोलते हैं, डीएनए में होता है सारी चीजें। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, 70s राइबोसोम कहाँ होता है, तो ये प्रोकैरियोट्स, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में होता है। 80s राइबोसोम कहाँ होता है, तो यूकैरियोट्स में होता है, साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चंस करते हैं। अब जो है 50 क्वेश्चन है टोटल। पहला 25 क्वेश्चन थोड़ा अच्छे लेवल का है, तो उस हिसाब से देख के करना, कोई इश्यू नहीं है। और कमेंट में जरूर बताना कि इन पहले 25 में से कितने सही हुए तुम्हारे। ठीक है, नो इशू यार, गलती होगा, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसमें गलती ट्राई करोगे तो गलती होगा ही। ठीक है, लेकिन मस्त बात तो ये है कि तुम यहां से जान के जाओगे कि इससे इसको ऐसे क्वेश्चन में मिलते हैं और इसको कैसे डील करना होता है। सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, फॉर फोटो रिस्पायरेशन, सॉरी फोटोसिंथेसिस पढ़ रहा हूं क्या मैं, फोटो रिस्पायरेशन इन प्लांट कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो ये है मेरे भाई, बताओ ऑप्शन बताओ, कमेंट में जरा बताना भैया कौन सा आंसर है। तो ये है मेरे भाई ग्लैक्सोसोम। ठीक है, ये है तुम्हारा ग्लैक्सोसोम, राइट आंसर है। ठीक है, इसको थोड़ा पेन ठीक कर लूं मैं, ग्लाइसोसोम, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है विच एंजाइम इज एब्सेंट इन एनिमल सेल बट प्रेजेंट इन प्लांट पेरिक्सोसोम। ठीक है, पेरोक्सिसोम, कौन सा एंजाइम होता है मेरे भाई, बताना यार। ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से करना ये सारे। तो ये मेरा भाई आंसर क्या होता है, ये होता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज। ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। ठीक है, ये एंजाइम होता है एनिमल सेल में, लेकिन क्या बोलता है, एब्सेंट इन एनिमल सेल। अच्छा, होता नहीं है एनिमल सेल में, लेकिन प्लांट में होता है। ठीक है, तो ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है द टर्म पोलीराइबोसोम रेफर्स टू, पोलीराइबोसोम किस पे क्या रेफर्स करता है, क्लस्टर ऑफ राइबोसोम बाउंड टू अ सिंगल mRNA, रिबोसोम कंटेनिंग मोर देन 2 सब यूनिट्स, राइबोसोम्स इनसाइड न्यूक्लियस, या राइबोसोम अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो मेरे भाई ये है, जब पॉलीराइबोसोम होता है ना तो इसको क्लस्टर ऑफ राइबोसोम बोला जाता है, जो कि सिंगल mRNA से ये बॉन्ड होता है। ठीक है, विच स्टेज ऑफ माइटोसिस shows the disintegration of nuclear membrane, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मतलब माइटोसिस का कौन सा स्टेज जो डिसइंटीग्रेशन शो करता है। तो ये जो है मेरा प्रोफेज में ही दिख जाता है। ठीक है, प्रोफेज से ही डिसइंटीग्रेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है,
चलो आगे चलते हैं। मेटाफेज, इसमें दो तीन पॉइंटर्स और देख लेते हैं। मेटाफेज में क्या होता है, सारे जो क्रोमोजोम है वो सेल के एकदम बीचों बीच आ जाता है, ठीक है। और फिर एनाफेज और टेलोफेज में वो डिवाइड होना शुरू हो जाता है प्रॉपर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन 5 कहता है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉन मेम्ब्रेनस सेल ऑर्गेनल। इसमें से कौन सा क्या है, नॉन मेम्ब्रेनस है। तो नॉन मेम्ब्रेनस कौन सा है मेरे भाई, ये है राइबोसोम, ठीक है। राइबोसोम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बात कर ले तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। गोल्जी अपरेटस हमने देखा था कि लाइसोसोम बनाने के लिए यूज होता है, और लाइसोसोम जो है वो क्या है, वो मेरा क्या है, वो है सुसाइड बैग ऑफ द सेल, ठीक है। चलो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स पार्टिसिपेट इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी लाइसोसोम। प्राइमरी लाइसोसोम के फॉर्मेशन में कौन सा ऑर्गेनल पार्टिसिपेट करता है, कौन सा करता है भैया, ये करता है गोल्जी अपरेटस, ठीक है। गोल्जी अपरेटस पार्टिसिपेट करता है मेरे भाई प्राइमरी लाइसोसोम बनाने में, भी हमने देखा। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, सॉरी 7 कहता है क्रिस्टे आर फाउंड इन। क्रिस्टे मिलता किस में है भैया, तो क्रिस्टे मिलता है मेरे भाई किस में, माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में भी कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया का जो इनर फोल्डेड लेयर होता है उसमें, ठीक है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रिकॉल कर लेते हैं, दो तरह का होता है, एसईआर, आरईआर। आरईआर में राइबोसोम अटैच्ड होता है, इसीलिए उसमें फोटोसिंथेसिस होता है। एसईआर क्या होता है भैया, एसईआर जो होता है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, वो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है, और जो फोस्फोलिपिड बनता है उसमें से लिपिड वाला पोर्शन वो बना के देता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 8 ड्यूरिंग सेल डिवीजन स्पिंडल फाइबर आर मेड अप ऑफ। स्पिंडल फाइबर किसका बना होता है, तो ये बना होता है किसका, माइक्रोट्यूब्यूल्स का, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स किसका बनता है, माइक्रोट्यूब्यूल्स का। क्वेश्चन 9 की तरफ चलते हैं। हिस्टोन्स आर रिच इन। हिस्टोन्स रिच होता है किसमें मेरे भाई, ये होता है लाइजाइन और आर्गनाइन में। मजा आया क्वेश्चन देख के, देख लो ये बीपीएससी का क्वेश्चन है 67th प्रीलिम्स का। तो ये अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कहता है मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल हैव इट्स ओन डीएनए एंड राइबोसोम। किसके पास होता है अपना डीएनए और राइबोसोम, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया है मेरे भाई। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड दोनों के पास ही रहता है बस। क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। कहता है दी मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन्स। मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया क्या कंटेंट करता है बताना भैया, तो आरएनए सिर्फ करता है, नहीं। सिर्फ टीआरएनए करता है, नहीं। लिनियर डीएनए या 80s राइबोसोम करता है, नहीं। ये करता है भैया 70s राइबोसोम। अभी देखा था माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ये सब में क्या होता है 70s राइबोसोम होता है। क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ चलते हैं। कहता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज करेक्टली मैच्ड। इसमें से कौन सा करेक्टली मैच्ड है, तो सबसे पहला है न्यूक्लियोलस आरएनए सिंथेसिस करता है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन पैकेजिंग करता है, नहीं। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोटीन पैकेजिंग करता है क्या, नहीं भैया। क्या करता है फिर, ये पावर हाउस ऑफ द सेल है, ठीक बात है। लाइसोसोम एटीपी सिंथेसिस करता है, बिल्कुल नहीं। कौन करता है, ये राइबोसोम करता है। क्लोरोप्लास्ट लिपिड स्टोर करता है, नहीं। ये तो गोल्जी अपरेटस, सॉरी स्मूथ क्या बोलते हैं उसको, एसईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। तो फिर आंसर क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोलस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 चलते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपोनेंट ऑफ एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम। एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का कौन सा जो है कंपोनेंट नहीं है, कौन सा नहीं है भैया, तो ये जो है मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, ठीक है। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, बाकी जो सारे हैं वो एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट है। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा गया है, सीडीएस और बीपीएससी में आने का बहुत बहुत चांसेस है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है हु फर्स्ट ऑब्जर्व्ड लिविंग सेल। हमने देखा था कि रॉबर्ट हुक जो है, रॉबर्ट हुक ये डेड सेल देखा था, कब, 19 नहीं भाई 19, फिर से वापस गलती कर रहा था मैं, 1665 में, ठीक है। और सबसे पहला लिविंग सेल किसने देखा था, ये देखा था लेवन हुक ने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइनेप्टनम क्या लिखा है भाई, ये SYNAPTONEMAL, सैनोप्टिमल साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इज फॉर्म्ड ड्यूरिंग, भाई क्या लिखता है ये, ऐसे क्वेश्चंस हैं, पढ़ा नहीं जा रहा ढंग से। चलो कोई इशू नहीं है, मजा आएगा लेकिन ना। चलो, कहता है कि कौन सा है भैया कॉम्प्लेक्स
फॉर्म ड्यूरिंग, कब बनता है ये सेनेप्टेनमल, ठीक है, ये कब बनता है, तो ये बनता है मेरे भाई जायगोटीन के वक्त, ठीक है। इसके बारे में जब हम लोग डीप में पढ़ेंगे ना, अभी तो 10 दिन टाइम है तो उतने डीप में हमने पढ़ा नहीं, ठीक है। जब उसके बाद से शुरू करेंगे ना तो और डीप में पढ़ेंगे, तब मैं बताऊंगा ये सब चीजें होता क्या है, ठीक है, मजा आएगा उसमें। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन प्रोकैरियोटिक सेल, कौन सा भैया प्रोकैरियोटिक सेल में नहीं मिलता है, तो भैया माइटोकॉन्ड्रिया तो नहीं मिलता है उसमें प्रोकैरियोटिक में, बाकी तो सारे मिलते हैं। आगे चलते हैं। द क्रिस्टे, द सिस्टर्ने ऑफ द गोल्जी कॉम्प्लेक्सेस आर ऑफन अरेंज इन, सिस्टर्ने किसमें अरेंज होता है, किसमें होता है भैया, ये होता है पैरेलल स्टैक्स में, ठीक है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन 18 कहता है इन विच सेल ऑर्गेनल डज ग्लाइकोसाइलेशन, वाह क्या वर्ड्स है। चलो, इन विच सेल ऑर्गेनल डज ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ प्रोटीन मेनली अकर, ठीक है, किसमें होता है मेरे भाई, तो ये हो जाता है मेरा गोल्जी एपरेटस में। हाँ भाई यार, मुश्किल वर्ड्स हैं इसमें, मैं क्या करूं, प्रॉब्लम होती है यार ये रीडिंग करने में, ठीक है, कोई बात नहीं, धीरे धीरे मैं सीख जाऊंगा, ठीक है, आई विल इम्प्रूव यार। और 19 की तरफ चलते हैं। कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल, कौन सा एब्सेंट होता है, ये तो बच्चों को पता होगा भैया, क्या पता है भैया, तो ये क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो एनिमल में नहीं होता है, ठीक है। द गैप जंक्शन इन एनिमल सेल सर्व द फंक्शन ऑफ, गैप जंक्शन का फंक्शन क्या है एनिमल सेल में, बताना भैया। ये है लिपिड स्टोरेज का, नहीं, लिपिड स्टोरेज तो कोई और करता है, कौन करता है, गोल्जी एपरेटस करता है। इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन का, बिल्कुल यही है मेरे भाई, गैप जो है वो यही काम करता है, इंटरसेलुलर कम्युनिकेशन का। अच्छा, ड्यूरिंग विच फेज ऑफ सेल साइकिल डीएनए रेप्लिकेशन अगर, कब होता है डीएनए रेप्लिकेशन, तो G1 फेज में होता है क्या, नहीं, G2 में भी नहीं होता है, कब होता है, S फेज में होता है ये, ठीक है, डीएनए रेप्लिकेशन। क्वेश्चन 22 कीटो क्या है, क्नीटोकोर इज एसोसिएटेड विथ, क्नीटोकोर किससे एसोसिएटेड है, तो क्नीटोकोर जो है वो स्पिंडल अटैचमेंट और ऑन क्रोमोसोम से रिलेटेड है। क्वेश्चन 23 चलते हैं। विच टाइप ऑफ क्रोमेटीन इज जेनेटिकली एक्टिव, जेनेटिकली एक्टिव कौन सा है इसमें से क्या बोलते हैं, क्रोमेटीन, ठीक है, ये है यू क्रोमेटीन, ठीक बात है। चलो नेक्स्ट चलते हैं। विच ऑर्गेनल कंटेन्स एंजाइम फॉर फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स के लिए कौन सा एंजाइम कंटेन करता है, एंड डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ एल्कोहल के लिए, तो ये मेरे भाई पेरोक्सिसोम है, ठीक बात है। चलो 25 की तरफ चलते हैं। ये लास्ट क्वेश्चन है टफ वाले सीरीज का। लैम्फ ब्रश क्रोमोसोम आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, तो ये एम्फीबियन ऑक्साइड्स का कैरेक्टरिस्टिक है। देखो ये सारे क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर हैं, तुम ऐसा मत सोचना कहीं से भी क्वेश्चंस लेते आया मैं, ये सारे बीपीएससी यूपीएससी और सीडीएस में पूछा गया है ये सारे क्वेश्चंस, और अगर इन सब में पूछा गया है तो आपस में रिपीट होने का पूरा चांस है, तो इसको ध्यान रखना, ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, इसको दोबारा कर लेना आके, ठीक है। अब तुम्हें मिलेंगे हलवा क्वेश्चन जो तुम ऐसे सोते जागते कर लोगे। सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया किससे बना होता है, तो ये बनता है पेप्टिडोग्लाइकन से, ठीक बात है। द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी क्या होता है, ये होता है नेफ्रॉन भैया, ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल, प्रोटीन कौन बनाता है, फैक्ट्री किसको बोलते हैं, ये माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, सॉरी ये राइबोसोम को बोलते हैं, इसको तो क्या बोलते हैं, पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं। रिबोसोम को क्या बोलते हैं, प्रोटीन सिंथ फैक्ट्री, ठीक है। कहता है क्लोरोफिल पिगमेंट इज लोकेटेड इन, क्लोरोफिल किस में होता है, तो क्लोरोफिल मेरे भाई किस में होता है, थैलाकोइड मेम्ब्रेन में होता है। क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ चलते हैं। सेलुलोज इज एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ, सेलुलोज किस में एब्सेंट होता है मेरे भाई फंगाई में होता है भाई, ठीक है। हु प्रपोज द सेल थ्योरी, किसने करा था भैया, ये तो शेल्डन और शॉन ने किया था, ठीक है, उसको ठीक किया था बिरशॉ ने। क्या बोला था कि भैया हर सेल जो है प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनता है जी। आगे चलते हैं। विच वन इज द लार्जेस्ट ह्यूमन सेल, लार्जेस्ट ह्यूमन सेल कौन सा होता है, ओवम होता है मेरे भाई, ठीक है। क्वेश्चन 33, विच ऑर्गेनल प्लेज अ की रोल इन सेक्रेशन, सेक्रेशन में कौन सा ऑर्गेनल की रोल प्ले करता है, बताइयो भैया जरा। ये करता है मेरे भाई गोल्जी एपरेटस, ठीक है, सेक्रेशन में हेल्प करता है।
ग्रेना किसका स्टेक्स है? तो ये थाइलाकॉइड का स्टेक है मेरे भाई, ठीक बात है। चलो, इन प्लांट सेल्स लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स आर सराउंडेड बाय, लार्ज सेंट्रल वैक्यूल्स किससे सराउंड होता है? तो ये होता है मेरे भाई टोनोप्लास्ट से, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना यहाँ पे, वैक्यूल्स का जो पहला वो जो थिन लेयर होता है ना जिससे वैक्यूल बनता है उसको टोनोप्लास्ट ही बोलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 36 चलते हैं। पावर हाउस ऑफ द सेल कौन होता है? हम होते हैं भैया, माइटोकॉन्ड्रिया होता है ये, ठीक है। सेल वॉल ऑफ फंजाई इज मेड अप ऑफ, फंजाई का सेल वॉल किससे बना होता है? तो ये बनता है मेरे भाई चिटिन से, हमने पढ़ा था। प्लांट का किससे बनता है? तो सेलुलोज से बनता है, ठीक है। और तो नहीं है इसमें कुछ। द डिस्कवरी ऑफ सेल वॉज मेड बाय, डिस्कवरी किसने करा था भैया? ये करा था लेवेनहुक ने, ठीक है। नहीं, ये करा था रॉबर्ट हुक ने, ठीक है। और लेवेनहुक ने क्या करा था? इन्होंने लिविंग सेल का डिस्कवरी किया था, ठीक है, याद रखना इसको। द सेंट्रल मेटल एटम इन क्लोरोफिल इज, सेंट्रल मेटल एटम जो होता है वो कौन सा होता है इसमें? क्लोरोफिल में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत बार पूछा गया है, ठीक है, इसको ध्यान में रखना है। ये मैग्नीशियम होता है, कंफ्यूज हो गया आयरन मत मार देना। ऑर्गेनल बिसाइड्स न्यूक्लियस कंटेनिंग डीएनए इज, कौन सा है भैया? ये है मेरे भाई माइटोकॉन्ड्रिया, और कौन होगा? मेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मेन केमिकल कंपोजिशन क्या होता है? लिपिड और प्रोटीन होता है, ठीक है, लिपोप्रोटीन होता है। ऑर्गेनल ऑर्गेनल स्टोरिंग हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, ठीक है, कौन सा है भैया? ये है लाइसोसोम, यही हाइड्रोलिटिक एंजाइम स्टोर करता है और वक्त आने पे खुद ही को फोड़ लेता है। पिगमेंट दैट कैप्चर्स लाइट एनर्जी, कौन करता है भैया ये? और कौन करेगा? ये बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, क्लोरोफिल ने करता है। विच एलिमेंट इज इंपॉर्टेंट फॉर क्लोरोफिल फॉर्मेशन, कौन सा एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्लोरोफिल के लिए? ये है मेरा मैग्नीशियम भैया, ठीक है। इन अ सेल द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इज, प्रोटीन सिंथेसिस का साइज कहाँ होता है? तो ये रिबोसोम में होता है। लाइसोसोम क्या होता है? सुसाइड बैक ऑफ द सेल। गोल्जी बॉडी में क्या होता है? पैकेजिंग का, स्टोरिंग का, ये सब काम होता है। सेल वॉज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन, कब हुआ था भैया ये? तो 1665 में हुआ था मेरे भाई, ठीक है। विच ऑर्गेनल कंटेन्स क्लोरोफिल, कौन कंटेन करता है? मैं कंटेन नहीं करता भाई, बताओ कौन करता है? ये करता है क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। विच साइंटिस्ट एडेड ओमिनीज सेलुला टू सेल थ्योरी, ये और कोई नहीं, हमारे विर्चॉ भैया थे, ठीक है, जिन्होंने शेल्डन और शॉन के थ्योरीज में ऐड करा था। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल हेल्प इन ऑस्मो रेगुलेशन इन एमोएबा, कौन करता है भैया? ये करता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, ठीक है, एमोएबा को हेल्प करता है ये। विच पिगमेंट गिव्स रेड कलर टू रिप टोमेटो, मतलब पके हुए टोमेटो को कलर कौन देता है? ये कमेंट का आंसर तुम बताओगे, ठीक है, कमेंट करो कि भैया इसका आंसर ये है, और मतलब कुछ भी नहीं, करो जाके, ठीक है। तो ये था आज का 50 क्वेश्चंस प्लस सेल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले बीपीएससी के लिए, सीडीएस के लिए, सीजीएल के लिए, ठीक है, इसमें ध्यान रखना। और दूसरा चीज, सॉरी यार, बार बार मैं कभी कभी डिस्ट्रैक्ट हो जाता हूँ, वो इसलिए होता हूँ क्योंकि ये जो पॉइंटर्स है ना, कभी इधर से इधर करो, इधर से इधर करने में हो जाती है मेरे से गलती, ठीक है। और सॉरी उस चीज़ के लिए भी कि मैं कभी कभी प्रोनाउंसिएशन सही नहीं कर पाता हूँ, तो उसके लिए माफ़ी यार। आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ एंड आई एम स्टिल इम्प्रूविंग। मैं बहुत कोई स्टैब्लिश टीचर नहीं हूँ, लेकिन मैं ट्राई करता हूँ कि जो मैं खुद पढ़ रहा हूँ वो मैं बता सकूँ, क्योंकि शौक है, मज़ा आता है बताने में, है ना। तो उसके लिए माफ़ी मेरे भाई। ऐसे ही और क्वेश्चन सोच रहा हूँ लाने का, तो जैसा होगा तुम बताना। सेल के अभी बायो के अभी 2 और टॉपिक करने हैं हमको, कल और परसों 2 टॉपिक, उसके बाद 100 क्वेश्चंस करेंगे बायो के मोस्ट इंपॉर्टेंट, और उसके बाद फिजिक्स की तरफ चलेंगे, उसके भी 3 टॉपिक करेंगे और 100 क्वेश्चंस उससे भी करेंगे। इसके अलावा अगर तुमको कुछ भी चाहिए करंट अफेयर्स से रिलेटेड या ऐसी कोई भी चीज़ें, तो वो तुम कमेंट में बताना कि भैया ये चीज़ कर दो। और सुनो, यहाँ चले जाओ, ठीक है, और ये पीडीएफ्स उठा लो और इसको बार बार रिवाइज कर डालो, ठीक है। इस वीडियो को एक बार देखने से काम नहीं होगा, इसको बार बार कान में लगा के 2x पे सुनो, ठीक है। और अपना ध्यान रखो, तबीयत का ख्याल रखो भाई, नींद सही से लो, स्लीप साइकिल ठीक करो, ठीक है। एग्जाम बहुत नज़दीक है।
और अपना ख्याल रखो मेरे भाई, ठीक है, और खुश रहो यार। चलो थैंक यू यार, अगर अभी तक देख रहे थे तो। अब मैं भी जाता हूँ। जय हिंद मेरे भाई, ध्यान रखो अपना, ठीक है।